देखो बच्चों अब आज आपको 1.3 एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, तो यानी 1.3 या 1.2 तक अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों एक्सरसाइज 1.3, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखो √5 बराबर a/b, तो b नॉट इक्वल टू 0। √5 के अपॉन में 1 लगाएंगे, 1 लगाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करेंगे तो a इक्वल टू √5b। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का वर्ग करने पर, वर्ग करो बच्चों, a का होल स्क्वायर बराबर √5b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। रूट से स्क्वायर से रूट क्या हो गया, छम्मा छम्मा हो गया, कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट हुआ तो अब क्या करेंगे, देखो बच्चों इसे हम करते हैं रफ। फाइव को a स्क्वायर नीचे उछाल दो, a स्क्वायर अपॉन 5 बराबर b स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 5 a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। a बराबर 5c लेने पर लिए तो क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या लिखनी है हमें, 5c। तो 5c बराबर का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, देखो बच्चों 25 c स्क्वायर अपॉन 5 बराबर b स्क्वायर बराबर छम्मा छम्मा कैंसिल आउट, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 5, b स्क्वायर 5 से विभाज्य है,
इसीलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। इतना हो गया तो हमें कुछ भी नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है जो थ्योरम में जो प्रमेय है। अतः विरोधाभास प्रमेय के अनुसार √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, समझ आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको लॉजिक के क्वेश्चन है, कहने का इनसे थोड़े से मेहनत करने के बाद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन देखो। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जादू होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √5 ये क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें सिद्ध करना है ये। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ओनली बट छोटा सा जादू होगा। 3 + 2 √5 बराबर a/b और b ≠ 0। ठीक है बच्चों, जैसे हम a/b के स्थान पर q/q लेते हैं, तो यहां हमने क्या ले लिया, a/b। वहां q ≠ 0 होता है और यहां b ≠ 0 होता है। देखो बच्चों, 2 √5 इक्वल a/b -3, जो 3 बाएं पक्ष में प्लस का है, वो दाएं पक्ष में जाने के लिए ट्रांसफर करने के बाद, स्थानांतरण करने के बाद वो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 √5 बराबर a/b -3, तो √5 बराबर a/b -3/2। तो देखो प्यारे बच्चों, सिंपल सा सवाल है, ये आ गया हमारा आंसर। चूंकि a/b -3 2 से विभाज्य है, इसीलिए a/b -3 √5 से भी विभाज्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अतः विरोधाभास प्रमेय के अनुसार 3 + 2
√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो आपको करना है ये, और आपको ये समझ में आ चुका होगा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में कर देते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो प्यारे बच्चों किस तरीके से कराया है, करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/√2 बराबर a/b, b नॉट इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। यदि b की वैल्यू 0 हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसे क्या करेंगे? वज्र गुणा a√2 बराबर b, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है बच्चों, वर्ग करेंगे तो क्या होगा? a√2 का होल स्क्वायर बराबर b का होल स्क्वायर। b का होल स्क्वायर आ रहा है तो सिंपल सी बात है कि सिंपल सा क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, देखना भी कैसे करते हैं। देखो बच्चों, a² और √2, रूट स्क्वायर से क्या हो जाएगा? क्षमा हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा कि 2a² बराबर b²। ठीक है बच्चों, तो देखो a² बराबर b²/2, इस 2 को इधर उछाल देना है। उछाल दे तो b² के नीचे आ जाएगा, चूंकि b² 2 से क्या है? विभाज्य है। इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करना है। यदि ये होगा तो हमें क्या करना है? a की वैल्यू है वो c ले लेनी है। तो a बराबर c लेने पर, ठीक है बच्चों, a बराबर c लेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। √2c बराबर b, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो देखो बच्चों क्या होगा? कुछ नहीं होगा, छोटा सा जादू होगा। और उस जादू को हम एक मूवी में देखते हैं, जैसे कि कोई मिल गया, तो यहां भी कोई मिलेगा। देखो
देखो बच्चों, 2c² बराबर b², दो को हम उधर उछाल देंगे, उछाले तो c² बराबर b² अपॉन 2, चूंकि b² 2 से विभाज्य है, इसीलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। अतः ये होगा तो क्या होगा, जादू होगा, और जादू होगा तो फिर क्या होगा, एक खेल तमाशा होगा। क्या होगा, खेल तमाशा। देखो किस प्रकार होता है, सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक यह है, अतः विरोधाभास प्रमेय के अनुसार 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे 1.3 का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक लगा करते चलना। देखो देखो क्या है बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, 7√5। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन 7√5, ये क्या है, अपरिमेय संख्या बता रहा है। तो हमें क्या करना है कि इसे सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर a/b और b नॉट इक्वल टू 0। b नॉट इक्वल टू 0 है तो सिंपल सा लॉजिक है, इसके नीचे 1 लगा दो और क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का वज्र गुणा करेंगे। देखो a बराबर 7√5b, समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 का वर्ग करने पर a² बराबर 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 मल्टीप्लाई 5 का 5 रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट जमा और b² a² बराबर 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5 नाम 45 की 5 हासिल हुई 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245। ठीक है, और b²। अब देखो क्या करना है, b² बराबर a² अपॉन 245 उछाल देना है, उछाल दिया। फिर देखो क्या होगा, चूंकि b²
सॉरी ए स्क्वायर 245 से विभाज्य है, इसीलिए ए बी 245 से विभाज्य होगा तो क्या होगा, अतः विरोधाभास प्रमेय के अनुसार 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चों, सिंपल से सवाल है और वो आपको करना है। अब हम इस एक्सरसाइज का डी करने जा रहे हैं, समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, वो समझना आराम से। देखो देखो बच्चों, अब हम करेंगे 6 + 2√2। 6 + √2 ये क्या है, चेक करेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, देखो 6 + √2 माना कि 6 + 2√2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 बराबर a/b और b ≠ 0। b ≠ 0 होगा तो क्या करना है, √2 बराबर a/b -6, जो इधर प्लस में बाएं पक्ष में दाएं पक्ष में जाते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस का होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो होना क्या है, √2 बराबर a/b -6/1। चूंकि a/b -6 एक से विभाज्य है, इसीलिए a/b -6 √2 से भी विभाज्य होगा। अतः विरोधाभास प्रमेय के अनुसार 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है और ये हमारी कंप्लीट अपरिमेय संख्या है, सॉरी। ठीक है, तो क्या करना है, अब हमारी 1.3 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट जो क्लास है हम 1.4 एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से रीड करें और इस वीडियो को देखने के बाद
वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।